हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे आपको आज ईश्वर क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। कुछ लोगों ने मुझे डोनेट किया है, तो आपका बहुत-बहुत थैंक यू। आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो ले लेते हैं। पहला मैसेज ले लेंगे सीमा गाबा जी, थैंक यू सो सो मच, आपने मुझे डोनेट किया है। थैंक यू सो सो मच मुझे डोनेशन देने के लिए। चलिए आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज ईश्वर का आ रहा है। सिरेनिटी, आई एम सिरेन एंड पीसफुल इन ऑल सिचुएशन। तो आपको हर परिस्थिति में शांत रहना है और हर सिचुएशन को बहुत ही शांति से डील करना है। ठीक है, ये आपके गार्जियन एंजल्स आपसे बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। राजस्थानी व्लॉग, थैंक यू सो सो मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए भी कोई मैसेज है तो ले लेते हैं। राजस्थानी व्लॉग, वाइटैलिटी, आई एम फुल ऑफ वाइटैलिटी एंड एनर्जी। तो देखिए आपको ना अपनी ऊर्जा से खुद को पूरा भर के उसके बाद आपको अपनी लाइफ को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि आप अपनी लाइफ में जो भी करेंगे उसको फुल ऑफ एनर्जी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने नियर अबाउट कुछ लोग हों जो कि पॉजिटिव ना हो, आप उन्हें अपने साथ रख रहे हैं और उनकी नेगेटिव वाइब्स को ले रहे हैं एंड आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। चलिए नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं महेंद्र सिंह बिष्ट जी का। थैंक यू सो सो मच महेंद्र जी, आपका मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए भी कोई एंजल का मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। fearlessness, आई एम fearless एंड फेस challenges with courage। तो आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे होंगे जिनको आपको बहुत करेज के साथ आपने जिनको डील किया है, बहुत निडरता के साथ आपने अपनी लाइफ के इन चैलेंजेस को डील किया है और यही आपका पोटेंशियल आपको सक्सेसफुल बनाएगा। बेटर है कि आप ना डरें और अगर आपकी लाइफ में छोटे छोटे कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनको बहुत ही फियरलेस होकर के डील कीजिए। ठीक है, ये मैसेजेस थे आपके गार्जियन एंजल्स के आज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है आज और डिवाइन क्या कहना चाहती है आपसे। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए मैं रीडिंग कब कब पोस्ट करती हूँ। ठीक है, जैसी रीडिंग आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं आज। आई कॉल अपॉन माई एंजल्स, माई डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी सम कार्ड्स। प्लीज ओके, एक मैसेज आ गया विच इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक और मैसेज आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये मैसेजेस मैं नहीं लूंगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स,
कुछ बहुत जल्दी आ रहा है आपकी तरफ। यानी कि देखिए, अगर आपकी लाइफ में पैसों को लेकर के कोई समस्या थी तो बहुत जल्दी सॉल्व्ड आउट होने वाली है। एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में काफ़ी देर जिनकी हो गई थी, तो वो अब बहुत जल्दी 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 आपकी लाइफ में होने वाली हैं। ठीक है, चलिए थोड़े मैसेजेस ले लेते हैं और देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, देखिए 3 मैसेज आए हैं। द मैजिशियन, द हर्मिट मोड एंड द स्टार। ओके, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे शायद आप। कोई आपका ड्रीम हो सकता है, कोई कोई भी कुछ भी हो सकता है जो आपको चाहिए था। तो जिस भी चीज़ के लिए आप काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए ना हताश और निराश मत होइए, वो अब आपके जीवन में आने वाली है वो चीज़। वो घड़ी आपके लाइफ में आने वाली है और आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी ना, ये ख़त्म होने वाली हैं। ठीक है, 2 मैसेज आ गए हैं। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं ले लेती हूँ। देखिए 5 ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके लाइफ में पैसों को रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कोई भी समस्या थी तो वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। कहीं न कहीं से आपके पास पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल एनहांसमेंट आ रही है। आपका जो फाइनेंस जो गड़बड़ हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, वो अब बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं शायद, पता नहीं आपको क्या चाहिए, कुछ ड्रीम हो सकता है, आपका कोई गोल हो सकता है जिसके लिए आप काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। तो जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ अब आपकी लाइफ में होने वाली है, अचीव करने वाले हैं आप उसे। बट आप कभी-कभी ना, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है, नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं और आप उन नेगेटिव चीज़ों के चलते ना अपनी लाइफ के आने वाली अपॉर्च्युनिटीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे होंगे आपके। बार-बार कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ नेगेटिव सोचते होंगे आप, या कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? आपकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, भर-भर के आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। इमोशनल लाइफ आपकी बैलेंस हो रही है, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ बैलेंस हो रही है और बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ एक साथ आ रही हैं। पॉसिबल है कि कोई डिस्टेंट लोकेशन से आपके लिए कुछ खुद चल कर आ रहा है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं और उस चीज़ के लिए सिर्फ़ ओवरथिंकिंग कर रहे हैं और डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, तो आपको डिसीज़न लेने के लिए कहा जा रहा है। शायद पैसों की आपको ज़रूरत है, लेकिन आप पास्ट की एनर्जी में ज़्यादा ड्रेन्ड अपने आप को फ़ील कर रहे हैं, यानी कि पास्ट में शायद आपके साथ बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती थी, वो तब नहीं मिली आपको, या अब आप उन चीज़ों को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। इन वुंड से ना खुद को हील करना है आपको, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स हैं। आप अपने खुद के नेगेटिव माइंड से खुद को बचाइए। बाकी सभी चीज़ें आपकी लाइफ़ में टोटल पॉज़िटिव हैं। आप अपने खुद के नेगेटिव माइंड से खुद को बचाइए, ठीक है? आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ बहुत तेज़ी से चल कर आ रहा है। एंड आप
तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं अगर आप इसी हर्मिट मोड में रहेंगे। आप अपने रूट चक्रा को हील कीजिए और आप अपने मर्क्यूरी प्लैनेट को ठीक कीजिए, इसकी रेमेडी कीजिए और सभी चीज़ें आपकी लाइफ में सब कुछ टोटल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ के ना कम्युनिकेशंस को खराब किया गया है, आपकी लाइफ में रूट चक्रा को ब्लॉक किया गया है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हैं, नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं। डिसीजन लीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, डिसीजन लीजिए। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको मिलने वाली है, लेकिन आप अगर टोटल नेगेटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, क्योंकि ये आपके लिए ठहरी हुई नहीं रहेगी। ठीक है, ये आपके लिए ठहरी हुई नहीं रहेगी, ये बहुत जल्दी आपके जीवन से जा भी सकती है। बेटर है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए। ठीक है, ओके, 4 मैसेजेस आ गए हैं। ओके, देखो कोई सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लिए। ठीक है, कोई खुशी का मौका आ सकता है जिसको सेलिब्रेट करेंगे आप। स्लोली स्लोइंग डाउन, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। भले ही आपको अभी फील नहीं हो रहा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब हम ऊंचाई की तरफ चढ़ते हैं ना, तो हमें फील नहीं होता कि हम ऊपर बहुत ऊपर तक निकल आए हैं, लेकिन जो हमें देख रहे होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से पता चलता है कि हम बहुत दूर तक निकल चुके हैं। आपको ना थोड़ी-सी अपनी अंडरस्टैंडिंग बिठाने की ज़रूरत है। चीज़ें शायद ऐसा हो सकता है कि शायद आप लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, लोग आपको सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से, समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बातों को, आपको कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता है उनके साथ, क्योंकि आप जब कुछ बोलते हैं तो वो बिलीव नहीं करते। ऐसा कुछ हो सकता है। आप बहुत अकेलापन फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। ये सब सिर्फ़ आपके खुद के बनाए हुए नेगेटिव थॉट्स हैं। ये आपके दिमाग के खुद की नेगेटिविटी है। बाहर निकलिए इससे। ये सभी चीज़ें आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स हैं। इन सभी चीज़ें अगर ये आपके ऊपर हावी रहेंगी, तो आप अपनी लाइफ़ में कुछ बहुत खूबसूरत जो आ रहा है, उसे मिस कर सकते हैं, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। जिस तरह की आपकी एनर्जी आ रही है, आप बहुत जल्दी किसी चीज़ को मिस कर देंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, चलिए मुझे एक मैसेज चाहिए, इतने सारे मैसेजेस मुझे नहीं चाहिए। एक मैसेज आ गया है, विच इज़ कंप्लीशन। कंप्लीशन का कार्ड आया है। देखिए, आपके जीवन में जिन भी चीज़ों के लिए आपने भारी स्ट्रगल किया है, या बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, या बहुत लंबे समय तक जिन चीज़ों के लिए आपने बहुत तपस्या की है, वो सभी चीज़ें अब आपकी लाइफ में रिजल्ट देने वाली हैं। यानी कि आप अब तक प्रोसेस ओरिएंटेड थी, और अब आपको आपके स्ट्रगल का रिजल्ट मिलने वाला है। अब आप अपनी लाइफ में अपनी बहुत पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि आपकी लाइफ में अब सब कुछ बहुत पॉजिटिव होगा। बस आप अपने खुद के नेगेटिव थॉट से, यानी कि अपने क्राउन चक्र को हील कीजिए। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाइटी में रहते हैं, पास्ट के वुंड्स जो हैं आपके दिल से बाहर नहीं निकले हैं। ठीक है, उन चीज़ों से बाहर निकलिए। आप स्लोली 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 वहीं पहुंच रहे हैं जहां आपको होना चाहिए था। यानी कि आप अपने लाइफ में उसी जगह पर हैं जहां आपने खुद को इमेजिन किया था। बिल्कुल भी कोई चीज़ आपसे, आपके हाथों से मिस नहीं हुई है, आपके हाथों से गई नहीं है। सब कुछ आपकी लाइफ में बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है और उसी जगह पर है जहाँ पे उन चीज़ों को होना चाहिए था। ठीक है, अब सब कुछ कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में। आपके स्ट्रगल की अब एक पिक्चर बनने वाली है, और पॉसिबल है कि आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन का बहुत बड़ा सोर्स बनने वाले हैं। अब लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, अब लोग आपके बारे में बातें करेंगे। Plant shop, Seven of Pentacles, nurturing what you have and see how it grows and grows.
देखिए, आपके पास ना बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। बेटर है कि आप उन अपॉर्च्युनिटीज़ को एनहांस कीजिए, उनको उनके ऊपर काम कीजिए। जो भी आपके स्किल हैं, उन पर काम कीजिए, धीरे-धीरे कीजिए और आप देखेंगे कि वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल रिज़ल्ट दे रहे हैं। ठीक है? यानी कि अगर आपके कोई स्किल हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ कोई स्किल पर काम करना चाहते हो या कोई कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हो, तो वो आपके स्किल जो हैं आपको बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट देने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट। आप अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, खुद के नेगेटिव थॉट से बाहर निकलिए। 6 ऑफ वांड्स, यू आर अ काइंड ऑफ अ बिग डील, सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक इट। तो भाई आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा मौका आने वाला है और आपको उन चीज़ों के लिए तैयार होने के लिए कहा जा रहा है। बेटर है कि आप उन चीज़ों के लिए पहले से ही वैसा एक्ट करना शुरू कर दें और रिएक्ट करना शुरू कर दें, उन चीज़ों की प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही पॉजिटिव आप अट्रैक्ट कर चुके हैं और वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अपीयर होने वाला है। आपका सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है? आपका सब कुछ बदल जाएगा, आपका लाइफ़स्टाइल बदल जाएगा, आपका ड्रेसिंग सेंस बदल जाएगा, आपके जो कोवन है वो बदल जाएगा, आपका क्राउड चेंज हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड अपग्रेड हो जाएगा, सब कुछ बदल रहा है आपकी लाइफ में। द हायरोफेंट, ट्रेडिशन इज इम्पॉर्टेंट बट इट डजेंट हैव टू बी एवरीथिंग। तो आप अपने ट्रेडिशन से हट के कुछ करेंगे और जो आपके फैमिली में किसी ने नहीं किया होगा वो आप करेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए। ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में सब कुछ वही हो जो सब करते हैं, या आपकी फैमिली में सबने जिस चीज़ को फॉलो किया होगा आप भी उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। आप थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा हटके करेंगे किसी से, इन लोगों से, ठीक है? आप इन लोगों से थोड़ा-सा हट के करेंगे जो भी करेंगे। लेकिन तस्वीर तो बदल रही है आपकी ज़िंदगी की, आपकी लाइफ में सब कुछ बदल रहा है, बस आप खुद के नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकल आइए। चलिए, मुझे सिर्फ 2 कार्ड्स चाहिए। 9 ऑफ कप्स, लिव इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। हर वक्त आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स को। कॉन्स्टेंटली आप ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए, क्योंकि आप ना अपनी लाइफ में आप सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब तक आप प्रोसेस ओरिएंटेड थे, अब आप रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे। यानी कि अब आपने जितनी भी चीज़ों के लिए जितना भी स्ट्रगल किया है, वो सारा स्ट्रगल फ्रूटफुल रहा है और उन चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ अब बाय स्टेप मिलता ही रहेगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स ओके टू क्राई। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे पास्ट के वुंड रहे हों जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है, उन चीज़ों से खुद को रिलीज़ कीजिए। कभी-कभी अगर आपको फ़ील होता है तो आप रो लीजिए अकेले में, बट उनको हावी होने मत दीजिए खुद पर, ठीक है? ये वो चीज़ें हैं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं, उन चीज़ों को खुद पर हावी होने मत दीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है? आप अपनी लाइफ़ में सब कुछ बहुत बहुत अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हैं और अब इस वक़्त ना नेगेटिव होना तो मतलब काइंड ऑफ सब कुछ अपने हाथों से खुद बर्बाद कर देने वाली बात है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप सालों स्ट्रगल करते हैं और जब आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलता है तो आप मुँह फेर लेते हैं। ठीक है? चलिए, आपके एंजल्स देख लेते हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं। फियरलेसनेस, आई एम फियरलेस एंड फेस चैलेंजेस विद करेज। तो डरो मत किसी भी चीज़ से। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उन चैलेंजेस को डील करो, ठीक है? डील करो और आगे बढ़ो। सेल्फ केयर, आई प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर एंड नर्चर माय बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो आप अपनी सेल्फ केयर कीजिए, अपनी बॉडी बॉडी को, माइंड को, स्पिरिट को नर्चर कीजिए। शायद आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे या फिर आप ऐसा मिस कर रहे होंगे। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपनी बॉडी को, माइंड को, सोल को अलाइन कीजिए, खुद की केयर कीजिए, अपने बारे में सोचिए, खुद को अच्छा फील करवाइए, कंफर्टेबल फील करवाइए, अपनी केयर कीजिए, ठीक है? आपने अपनी केयर कीजिए और लाइफ की किसी भी चीज़ से, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी चैलेंजेस से आपको बिल्कुल डरना नहीं है। उन चीज़ों को इवन फेस करना है, ठीक है? थोड़ा फेस कीजिए चीज़ों को, डरिए मत उन चीज़ों से।
बिल्कुल भी मत डरिए। बिल्कुल भी मत डरिए चीज़ों से, ठीक है? चलिए थोड़े से मैसेजेस यहाँ से ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। someone is in the middle, someone is trying to sabotage this। तो कोई है तीसरा जो चीज़ों को आपके खराब करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आपकी लाइफ में ना कोई है जो आपकी लाइफ में लगातार प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लगातार आपकी लाइफ को बाइंड एंड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, जस्ट टू गेट ओन प्रॉफिट। मतलब अपने फायदे के लिए वो बंदा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ताकि वो उसको कुछ अपना फायदा मिल सके। मतलब ऐसे गिरे पड़े लोग हैं, इतने क्रीपी और चीप लोग होते हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों की पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। इंट्यूशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट यू लेटर। तो कोई रेड फ्लैग है जो शायद ईश्वर आपको दे रहे हैं, आपके इंट्यूशन पावर दे रही हैं आपको। बेटर है इन चीज़ों को ना ध्यान से सुनिए और इन चीज़ों पे वर्क कीजिए। अगर आपको कोई आपके इंट्यूशन पावर कुछ बोल रही हैं, बता रही हैं, तो उन पर काम कीजिए, क्योंकि कुछ है जो बहुत नेगेटिव है और कोई बहुत नेगेटिव है पर्सन जिसको आप शायद जानते होंगे, वो आपकी लाइफ में लगातार चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? लगातार आपकी चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। उन चीज़ों में आप अपने पहले से ही कॉन्शियस रह करके आप उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। कोई डिस्टेंट लोकेशन पर है ये बंदा, इमोशनली और फिजिकली आपसे डिस्टेंट है। शायद आप इस बंदे से दूर हो चुके हैं, लेकिन ये गिरा पड़ा इंसान ये आपको छोड़ना नहीं चाहता है, ये लटका हुआ है आपके साथ, ठीक है? हेल्थ हेल्थ इश्यूज कुड अराइज, ओके। देखो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, हो सकता है शायद आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी अराइज हो जाएं। मैं एक मैसेज और लेना चाहती हूँ। ओके, ओके, 2 मैसेज आ गए हैं। दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर देम फ्रॉम सून। कोई बहुत जल्दी भाई अपीयर हो सकता है, क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ना चाहता। ये अभी भी इस उम्मीद में ज़िंदा है कि शायद मैं कोशिश करूँगा तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी, या मैं स्पेल करूँगा तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। तो आपको कहा जा रहा है पुरानी चीज़ों को अब जाने दो अपनी लाइफ से, और जो नई चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं, जो कि ऑन द वे हैं, उनको अट्रैक्ट करो और उन पे फोकस करो। जो पुरानी चीज़ें हैं उनको जाने दो अपनी लाइफ से। फायर साइंस एरिस, लियो, सजिटेरियस, आपके लिए थोड़ा देख लो अपने अकॉर्डिंग कौन हो सकता है ये। कोई राशि है आपके लिए, शायद किसी इन्फॉर्मेशन का काम करे, ठीक है? तो देख लीजिएगा आपके लिए क्या है। लेकिन ये कोई है जो आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं या करना चाहता है, कोई तो है। कोई आपके ना रिश्तों को खराब करना चाहता है, आपकी लाइफ को खराब करना चाहता है, टोटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, ताकि अपने लिए कुछ वो कुछ क्रिएट कर सके, अपना फायदा देख सके। अपने फायदे के लिए कोई बहुत ही गंदगी बिछा रहा है यहाँ पे, ठीक है? वैसे मुझे एक ही कार्ड चाहिए था, तो ठीक है। क्लियर ऑडियंस, ट्यून into the word and sounds you hear from the spiritual realm, receiving messages from spirits and guides through clear audience, you can deliver this divine insight to offer guidance and clarity, okay। तो देखिए ये जो साउंड सुनने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ये साउंड आप मेडिटेशन के दौरान सुन सकते हैं। आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, आप मेडिटेशन कीजिए, एंड मेडिटेशन करके आप अपनी हीलिंग पावर बढ़ा सकते हैं, आप अपने चक्रास को क्लीन कर सकते हैं। आप आपके ऊपर जो नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ रहा है, उस नेगेटिविटी से आप खुद को रिलीज कर सकते हैं, एंड जितना हो सके आप पॉजिटिव रह सकते हैं, ठीक है? और आपकी लाइफ में जो भी छोटे छोटे ऑब्स्टैकल्स चल रहे होंगे ना, उन ऑब्स्टैकल से भी आप डील कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए ईश्वर के, जो आपको वॉर्न कर रहे हैं किसी चीज़ से आपको कंटिन्यूसली वो वॉर्न कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि दूर रहो ऐसे लोगों से जो आपकी लाइफ में लगातार सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और दूसरा कुछ भी है ही नहीं उनके पास पॉजिटिव, ठीक है? चलिए अब एंड में एक मैसेज ले लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या देना चाहता है मैसेज। द चांस विल नॉट कम अगेन सून, ओके। द चांस विल नॉट कम अगेन सून।
तो देखो, अगर आपने ये वाली अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी है, ये चांस कोई ऐसा जो आपकी लाइफ में आ रहा है इसको मिस कर दिया ना, तो अब ये दोबारा आपकी लाइफ में जल्दी से नहीं आएगा। ये कुछ नक्षत्र हैं और कुछ योग हैं जो आपकी लाइफ से लोग स्पेल करके या कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रोजेक्ट करके मैनिपुलेट करके आपकी लाइफ से उन चीज़ों को बहुत दूर कर देते हैं, ताकि जो आपको आज मिलना है वो कल मिले, जो कल मिलना है वो 10 साल बाद 100 साल बाद मिले और मिले ही ना कभी, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं। और वो आपकी सोल को ना यहाँ पे ट्रैप करके रखते हैं सो दैट कि आप आगे ना बढ़ें, आपको आपको मुक्ति ना मिले। ये सब नेगेटिविटी है और ये सब नेगेटिविटी का प्रभाव है, दैट्स ऑल। तो आप जितना हो सके पॉजिटिव रहिए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव रखिए। ठीक है? ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए आज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी। एंड जाते-जाते मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, मेरे कुछ एडवांस कोर्सेज़ आ रहे हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, वो बड़ी खुशी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर और मेल के थ्रू सारी डिटेल फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और जो लोग भी देखिए, फुली सर्टिफाइड कोर्सेज़ हैं एंड आईएसओ सर्टिफाइड कोर्सेज़ हैं। आप मेरी तरह एडवांस टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो ज़रूर से एडमिशन ले लीजिए। एंड बस ये इन्फॉर्मेशन थी आज मेरी आप लोगों के लिए। कल मैं फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।